बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इस्माइल की उम्र 15 साल थी कि आपकी वालिदा और दुनिया की अजीम तरीन साबर और शाकिर खातून हज़रत हाजरा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। हज़रत इस्माइल को वालिदा से बिछड़ने का बड़ा गम था, बल्कि पूरा कबीला सोग में डूबा हुआ था। बनु जरहम के लोगों ने हज़रत हाजरा को आब ज़मज़म के चश्मे के करीब ही दफन कर दिया। अब हज़रत इस्माइल अकेले रह गए थे, चुनाचा कबीले के लोगों ने आपकी शादी अमारा नामी खातून से कर दी। इधर हज़रत इब्राहीम को अहलिया और साहबजादे की याद सताई तो मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले आए। साहबजादे के घर का दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत इस्माइल घर पर न थे। इनकी अहलिया की सर्द महरी और नामुनासिब रवैये की बिना पर घर की चौखट तब्दील करने का मशवरा देकर चले गए। हज़रत इस्माइल घर आए और वालिद का पैगाम मिला तो अहलिया को तलाक दे दी। कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम फिर तशरीफ़ लाए। इस मरतबा भी हज़रत इस्माइल घर पर मौजूद न थे। दरवाज़ा खटखटाया तो अहलिया ने दरवाज़ा खोला। ये बनु जरहम के सरदार मजाज बिन उमरू की साहबजादी थीं। उन्होंने हज़रत इब्राहीम को नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ घर के अंदर बुलाया, उनकी खातिर मदारत की, उनके हर सवाल के जवाब में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत इब्राहीम बहुत खुश हुए और फरमाया, इस्माइल आए तो कहना तेरे घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसे तब्दील ना करना। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो। चुनाचा एक बार फिर हज़रत इब्राहीम मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माइल को साथ लिया और हज़रत जिब्राइल की निशानदही और मदद से बैतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू कर दी। हज़रत इस्माइल पत्थर और मिट्टी का गारा देते जाते थे। कुरान पाक में है कि जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ भी करते जा रहे थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो उन्हें मज़ीद ऊंचा करने के लिए हज़रत इस्माइल हज़रत जिब्राइल की निशानदही पर एक पत्थर ले आए, जिस पर चढ़कर हज़रत इब्राहीम काबे की दीवारें बुलंद करने लगे। ये पत्थर खुदकार जीने की तरह ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता। जन्नत के इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। पहले ये पत्थर मुल्तज़िम और हिजरा अस्वद के दरमियान काबा शरीफ की दीवार से मुंसलिक था। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौरे खिलाफत में इसे वहाँ से हटाकर मौजूदा जगह नस्ब फरमाया। काबातुल्लाह की तामीर के बाद हज़रत जिब्राइल के निशानदही पर हज़रत इस्माइल जबल अबू कैस गए, जिसकी आगोश में जन्नत का एक और याकूत हजरा अस्वद महफूज था। इसे हज़रत इब्राहीम ने काबा शरीफ के जनूबी कोने में नस्ब फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, हजरा अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। बैतुल्लाह शरीफ की तमीर से फारिग होने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि मक्के के एक पहाड़ की चोटी से बुलंद होने वाली ये सदाए दिल नवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुँच गई। कुर्रा अर्ज़ो समा पर हर जी रूह ने इसे सुना। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को वो अजीम फ़र्जंद अता फ़रमाए और दोनों को नबूवत से सरफराज फरमाया। एक हज़रत इस्माइल जो हज़रत हाजरा के बतन से पैदा हुए और दूसरे हज़रत इसहाक जो हज़रत सारा के बतन से पैदा हुए। हज़रत इस्माइल की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए। आपकी औलाद में से तमाम अम्बिया, आकाए दो जहाँ, ख़ातमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफ़रोज़ हुए। जबकि हज़रत इसहाक से हज़रत याकूब पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और इसीलिए इनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में से जो अम्बिया दुनिया में मबूस हुए, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ताहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। हज़रत इब्राहीम कायनात की तख्लीक पर गौर फ़िक्र करते और इनकी असलियत मालूम करने की जस्तजू में रहा करते थे। एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए मबूदे हकीकी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। कुरान पाक में इस वाक़े का यूँ ज़िक्र किया गया है, और जब इब्राहीम ने अल्लाह से कहा कि ए परवरदिगार, मुझे दिखा कि तुम मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने इस बात को बावर नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामल हासिल करे। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे पकड़कर अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर इनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो। फिर इनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब
اور صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاروں پہاڑوں پر رکھے ہوئے پرندوں کے مختلف اعضاء ان کی طرف آتے رہے اور جڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن کے تمام اجزاء آپس میں جڑ گئے، ان پر پہلے کی طرح پر آ گئے اور وہ زندہ ہو کر اڑ گئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک گول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا، اور پھر ایک طویل مدت بعد وہی چھوٹا سا مچھر اس کے دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یوں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعوے دار کی موت دنیا کی انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم نے ان کی تدفین سرزمین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت کے آنے سے بعد سے قصے نقل کیے ہیں، جن کی تفصیل بہت طویل ہے اور ان میں بہت زیادہ تضاد بھی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی وفات اچانک ہوئی اور آپ کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے آپ کو اپنی والدہ حضرت سارہ کے پہلو میں بستی ہیبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اللہ کے تینوں نبیوں کی قبور مبارکہ اس عمارت میں ہیں، جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔